नमस्कार छात्रों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आईटीआई सेकेंड ईयर छात्रों के लिए काफ़ी खुशखबरी है कि आपके ये जो प्रतिचिन्ह दिखाए गए हैं, आपको देख रहे हो वॉलपेपर पे, तो यहाँ इससे पूरे प्रतिचिन्ह आ रहे हैं। तो अभी तक 8 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक जो क्वेश्चन पूछे गए उनके लगभग प्रतिचिन्ह यह है। तो मैं आपको एक बार क्लियर करूँगा कि कौन सा प्रतिचिन्ह पूछा गया है और आगे कौन सा पूछा जा सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही इन क्वेश्चनों की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जहाँ पर कई हज़ारों बच्चे जुड़े हैं, जहाँ पर काफ़ी बच्चे रोज एग्जाम दे के आते हैं, फिर आपस में क्वेश्चन शेयर करते हैं, जिससे आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो सर्च नहीं हो रहा तो आप खुद आईटीआई सीबीटी एग्जाम के नाम से सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त खराब न करें। तो यह है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर, इसमें इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन व इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के क्वेश्चन है। तो आपके ये क्वेश्चन अभी तक पूछे गए बार बार क्वेश्चन है। तो मैं सभी प्रतिचिन्ह डिटेल से क्लियर करूँगा कि किस प्रकार कौन सा क्या बनेगा। पहला आपका लैंप। दोस्तों, लैंप का प्रतिचिन्ह सभी को पता है, एक वर्ताकार आकृति बनाएंगे और उसके अंदर इस प्रकार की आकृति बनाएंगे और इस प्रकार ये दो कनेक्शन वायर करते हैं। ये हो गया आपका लैंप। अब आपको पूछे कि दीवार से लगा लैंप, तो दीवार से लगा लैंप आपको इस प्रकार बनाना है, ठीक है। आपको पूछे कि छत से लगा लैंप, तो छत से लगा लैंप आपको इस प्रकार बनाना है। इसके अलावा आपको पूछे कि फ्लोरोसेंट ट्यूब, तो ट्यूब का आपको सामान्य प्रतिचिन्ह ये बनाना है। मैं आपका लैंप वाले पूरे के लिए कर रहा हूँ, क्या पता है एग्जामिनर कहाँ से क्या पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा लैंप के अलावा इसमें कौन सा होगा, एक आपका इंडिकेटर सेंट लैंप आता है, उसमें आप इस का वर्ताकार आकृति एन बना के फिर इसको इस वर्गाकार आकृति में फिट करना है। तो लैंप वाले मेरे हिसाब से सारे क्लियर हो चुके हैं। आगे आपका दूसरा प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, ये क्या है, वॉल लाइट। तो वॉल लाइट का आपका यह है, यह आपका लाइट ग्लोबल है, क्या क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो कोई बात नहीं, ये नहीं आएगा। आगे देखो दोस्तों, सामान्य स्विच। स्विच का सामान्य आपको पूछे तो स्विच का सामान्य निशान आपका यही आएगा, ध्यान रखना। इसके अलावा डायरेक्ट ये भी आप करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आपका है लॉकिंग स्विच। लॉकिंग स्विच में आपको दो टर्मिनल बनाने हैं और उन टर्मिनल पर एक पर ये पोल लगा देना, तो ये हो गया आपका लॉकिंग स्विच। आगे दोस्तों आपका अगला है पुश बटन स्विच। अब ये पुश बटन स्विच पूछे तो आपको इस प्रकार दो कॉन्टेक्टर है और इन दो कॉन्टेक्टरों पे इस प्रकार ये स्विच लगाना है, यानी ये हो गया आपका पुश बटन स्विच। यानी इसको अगर आप पुश यानी दबाओगे तो ये ऑन होगा। अब ये हो गया आपका पुश बटन स्विच ऑन, ठीक है। अगर आपको पुश बटन ऑफ का पूछे तो इसमें आएगा ऐसा ही, लेकिन वो नीचे की तरफ आ जाएगा क्योंकि दबा हुआ है, तो इसको ऑन नहीं होगा। तो ये हो गया ऑफ, ऊपर वाला क्या है, ऑन। अंतर समझ में आ गया। सामान्य वायर का पूछे तो ये वायर का पूछे, सामान्य वायर में आपको इस प्रकार की एक सीधी रेखा खींचनी और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको आगे मैं बता दूं, अब आपके ये है इधर, तो ये कनेक्टेड है, तो ये इस प्रकार का ये कनेक्टेड ये आ गया और आपका ये आ गया। इसमें से ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे। आगे चलो दोस्तों, इधर यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक आ गया दोस्तों आपका वोल्ट मीटर, ये आ गया एमीटर। तो मेरे हिसाब से वोल्ट मीटर एमीटर आप अच्छे से बना सकते हो। अब आपको सामान्य एसी का पूछे तो अब जिस प्रकार वोल्ट मीटर पूछे एसी का, तो एसी में इस प्रकार बना देना। अगर डीसी का पूछे तो इसमें इस प्रकार वोल्ट मीटर बना देना। अगर आपको एम्पीयर मीटर पूछ रहा है तो आपको इसी का पूछे तो इसमें एसी लगा दो, इस प्रकार बना दो। अगर डीसी का एम्पीयर मीटर पूछे तो इसमें डीसी का निशान लगा के इस प्रकार ये बना दो। आगे दोस्तों ये आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो ओनली धारा के न्यूनतम मान को दर्शाता है। तो इसमें आपको एकदम खड़ा एरोहेड बनाना है और फिर वर्ताकार आकृति बनाना है। ये तो हो गया क्या आपका गैल्वेनोमीटर। यही आपको पूछे कि एनालॉग मीटर, यानी इसमें भी ये संकेत किया एनालॉग मीटर पूछे तो एनालॉग मीटर में आपको क्या करना है, ऐसी ही वर्ताकार आकृति बनानी है, लेकिन जो आपका गैल्वेनोमीटर में सीधा तिरछा था उसको थोड़ा सा इस प्रकार तिरछा कर दो। तो ये हो गया आपका एनालॉग मल्टीमीटर, ठीक है। यहीं पर आपको अगर डिजिटल मल्टीमीटर पूछे तो डिजिटल में आपको इस प्रकार करना है। इसमें इस प्रकार अंकों का मान दर्शाया जाता है, यानी आप 0 0 लिख सकते हो, इसको भी वर्ताकार आकृति बंद कर देना। तो ये हो गया आपका डिजिटल मीटर, ठीक है। अब आपका यह है
फोटो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, फोटोमीटर क्या है ये है, ठीक है। तो फोटोमीटर का सामान्य प्रतिचिन्ह आपका ये आ गया, ठीक है। आगे दोस्तों आपका ये जनरेटर, तो जनरेटर में आपका ये आ गया, ठीक है। अगर मोटर मुझे तो मोटर में एम लिख देना, इस प्रकार बना देना। आगे दोस्तों आपका है कैपेसिटर, तो दोस्तों ये भी कैपेसिटर का है, ये भी कैपेसिटर का है। अब आपका ये कैपेसिटर है तो सामान्य कैपेसिटर का प्रतिचिन्ह ये आता है, और आपको अगर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर पूछ ले तो आपको ये कैपेसिटर बनाना है, ठीक है। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब कैपेसिटर ये है, लेकिन ये क्या वेरिएबल, यानी कैपेसिटर आपको इस प्रकार बनाना है, लेकिन अगर आपको वेरिएबल पूछे तो इसके बीच में से इस प्रकार एक एरोड बना देना, तो ये हो गया आपका वेरिएबल कैपेसिटर। यह है दोस्तों आपका क्रिस्टिकल, तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है। तो अगर आपको क्रिस्टिकल पूछे तो क्रिस्टिकल में इस प्रकार करना है, और इससे ये धातु पत्ती है, इस पर 2 पत्तियों लगानी है। जैसे ये इनके संपर्क में आएगी तो क्या जाएगी, ऑन ऑफ हो जाएगी। तो ये आपका हो गया क्रिस्टिकल, ठीक है। अब एग्जाम में अब तक पूछे गए, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के ये भी डाउट हो रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। दोस्तों आपका ये जेनर डायोड का सामान्य प्रतिचिन्ह देखो दोस्तों, ये भी है और ये भी है। ज़्यादातर आपका राइट आंसर जेनर डायोड का नीचे वाला होगा, ठीक है। डायोड का पूछे तो डायोड में ओनली सामान्य आपको इस प्रकार का करना है। यह आपका फोटो डायोड पूछे तो डायोड की तरफ एरोड करने इस प्रकार नीचे की तरफ, ठीक है। आगे दोस्तों आपकी एलईडी, तो एलईडी में यह है, इसमें एलईडी में प्रकाश बाहर की तरफ जाता है तो बाहर की तरफ एरोड बना दो 2, ठीक है। अब ये आपका डायोड पिन है, तो डायोड पिन में क्या करना, आपको 2 बनाने हैं, और इधर आपको एरोड बना के इस प्रकार ये करना है, तो ये हो गया आपका डायोड पिन। आगे दोस्तों आपका दे रखा है सेल, तो लगभग सेल का सभी को पता है कि सेल का सामान्य आपको अगर प्रतिचिन्ह मुझे तो एक छोटा एक बड़ा, यानी बड़े वाला धन और छोटे वाला ऋण। अब इन्हीं सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी। तो इसमें आपको 3 बड़े सिरे और 3 छोटे सिरे बनाने हैं, और चाहो तो आप इधर इधर प्लस माइनस भी लिख सकते हो। आगे दोस्तों आपका है अर्थ, ठीक है। अर्थ यानी ग्राउंड, तो आपको अगर ग्राउंड का पूछे या अर्थ का पूछे तो सामान्य प्रतिचिन्ह आपका इस प्रकार आएगा, ठीक है। अब फ्यूज का पूछे तो फ्यूज का दोस्तों आपका इस प्रकार भी आता है, ध्यान रखना, ये भी आ गया फ्यूज का, ठीक है। इसके अलावा आपका ये भी आ गया फ्यूज का, ये आ गया आपका प्रतिरोध का। सर्किट ब्रेकर का पूछे तो सर्किट ब्रेकर का बनेगा ऐसा ही, लेकिन इसमें अंतर ये, इसके बीच में इस प्रकार क्या खींच जाएगी बस, ठीक है। काफ़ी मैं प्रतिचिन्ह आपकी और भी क्लियर करा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यह है आपकी डीसी सप्लाई, यह है आपकी एसी सप्लाई। अंतर क्या है दोस्तों, देखो डीसी सप्लाई में आपके प्लस और माइनस चिन्ह दर्शा रहे हैं, एसी सप्लाई में क्या लगा रहा है, आपका फ्यूज लगा हुआ है। तो यही अंतर है। यहाँ पर आपको देखो ये एसी फ्यूज नहीं लगा हुआ है, ये एसी का प्रतिचिन्ह लगा हुआ है। डीसी में प्लस माइनस आता है, एसी में प्लस माइनस नहीं आते हैं, इनके सिरे आते हैं, तो सिरों से पहचान की जाती है, ठीक है। आगे दोस्तों ट्रांसफॉर्मर का सामान्य प्रतिचिन्ह ये है। आगे दोस्तों आपका जो ये दिखाया गया है, तो इसमें आपका एंटीना दिखाया गया, तो एंटीना का सामान्य चिन्ह आपका ये आ रहा है, ठीक है। एंटीना एक दूसरा ये भी है दोस्तों। ये आ गया आपका स्पीकर का काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रतीक चिन्ह पूछा जा रहा है, तो स्पीकर का सामान्य प्रतीक चिन्ह आपका ये हो गया। माइक्रोफोन, ये अब तक काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, और एक ये दोस्तों आपका फोटो डायोड का क्वेश्चन भी अब की बार एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया गया है, तो माइक्रोफोन का सामान्य ये आ गया, ठीक है। तो माइक्रोफोन का आपका ये आ जाएगा। इसी प्रकार आपका हीटर का एलिमेंट पूछे तो हीटर का एलिमेंट के लिए आपका ये प्रतिचिन्ह आएगा। मोटर आपका ये आ गया, नीचे आपकी यह क्या आ गई, आपकी बेल, ठीक है। तो आपकी बेल का निशान या विद्युत घंटी का ये आ गया। अगर आपको बंजर पूछे तो बंजर का सामान्य प्रतिचिन्ह ये आ जाएगा। अब तक एग्जाम में पूछे गए सवाल में आपको बता देता हूँ। एक आपका माइक्रोमीटर का पूछा गया है, एक स्पीकर का पूछा गया है, इसके अलावा एक डायोड को पूछ लिया गया है, एक फोटो डायोड का पूछ लिया गया है, इसके अलावा एक दोस्तों आपका पूछा गया था पुश बटन स्विच का, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी बच्चों ने मुझे ये भी बताया था कि सर एक एलईडी का पूछा था। तो ये आपके काफ़ी सवाल है जो बार बार, एक ये हीटर वाला, तो ये काफ़ी सवाल है जो वापस से रिपीट हो रहे हैं, तो इनका एक बार एनालिसिस ज़रूर करके जाना, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।